मदनी ज़हरी नेटवर्क है, इन्होंने मुझसे ख्वाहिश और तमन्ना जाहिर की है कि आप 10 मिनट का रमज़ान का बयान दें ताकि सोशल मीडिया के ज़रिए से पूरी दुनिया आपके इस बयान को समाअत करे। क्या बात है, हज़रात मोहतरम, रमज़ान हमारी निगाहों के सामने आने वाला है और ये ना सोचें कि रमज़ान के रोज़े का नाम ये है कि मुसलमान सिर्फ भूखा और प्यासा रहे, उसी को रोज़ा रखना कहा जाता है। मुसलमान सिर्फ सहरी कर ले उसके बाद अफ्तारी करे, इसी को रोज़ा रखना कहा जाता है। नहीं मुसलमानों, रोज़े की फजीलत ये है, रोज़े का मकाम ये है कि मुसलमान रोज़ा रखे तो सिर्फ भूख और प्यास का रोज़ा ना रखे, बल्कि इस चीज़ का भी रोज़ा रखे कि उसके कान में गाने की आवाज़ ना जानी पाए। इस चीज़ का रोज़ा रखे कि अपनी ज़बान से किसी की गीबत व चुगली ना कर सके। इस चीज़ का रोज़ा रखे कि इस निगाहों से किसी गैर महरम को ना देखे, इस निगाहों से बुरे कामों को अंजाम ना दे। आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि रमज़ानुल मुबारक के प्यारे महीने में मैंने देखा है नौजवानों की ज़िंदगी को। मुसलमान नौजवान अपने आप में रमज़ान की अहमियत को भी समझता है, रोज़े को भी रखता है, भूख और प्यास को भी बर्दाश्त करता है, मगर जिंदगी का अक्सर हिस्सा मुसलमानों, उसकी जिंदगी का अक्सर वक्त जो रमजान के प्यारे महीने में गुजरता है वो गुनाहों के दलदल में फंसता हुआ नजर आता है। मुसलमान अपनी मोबाइल को खोलकर उस पे फिल्में देखने पर आमादा है, कहता है मैं रमजान का रोजा रख रहा हूँ, मैं तो नमाज की पाबंदी कर रहा हूँ। मुसलमानों, रमजान के रोजे का नाम ये नहीं है कि तुम सोशल मीडिया पर अपने आप को वक्फ करो, अपनी जिंदगी को उसी में, अपने आप को उसी में अहमियत दो, बल्कि रमजानुल मुबारक का एहतराम का नाम यह है कि तुम जहां पर भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हो वहीं पर अल्लाह के कुरान की तिलावत भी किया करो, नमाज की पाबंदी भी किया करो, शरीयत मुस्तफा पर अमल भी किया करो। जब इन कामों को अंजाम दोगे तो रब की रहमतें तुझ पर नाजिल होगी, तेरी दुनिया भी सबरेगी, तेरी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी निसार अहमद साहब किबला निजामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बाबरकत महीना है, बहुत रहमत वाला महीना है। रमज़ान का एहतराम हम मुसलमानों को करना चाहिए। आओ मैं आपको बताता चलो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोहे तूर पर रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया था। अर्ज करते हैं, ए रब तबारक व तआला ये बता, तूने उम्मते मोहम्मदिया के लोगों को कौन सा तोहफा अता किया है, पैगम्बर इस्लाम की उम्मत को कौन सा तोहफा तूने दिया है। तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया था कि मैंने उम्मते मोहम्मदिया को रमजान का तोहफा दिया है। उसकी फजीलत यह है कि जब मुसलमान उसमें एक नेकी करता है तो मैं उसे 70 नेकियों का सवाब इनायत करता हूँ। हकीकत में मुसलमानों, इस फजीलत को सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया था कि मौला, तू भी मुझे उम्मते मोहम्मदिया में पैदा करता तो मेरे लिए बेहतर होता। ए मुसलमानों, अपनी मुकद्दर पर जितना नाज करो उतना कम है, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो इतना कम है कि इसलिए कि बड़े बड़े अंबियाए अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रमजान की फजीलतों को देखकर पैगंबर इस्लाम की उम्मत होने पर अपने आप में फख्र महसूस करना चाहते थे, मगर वो नबी की उम्मत ना बन सके। मगर हम और आप पर रब्बे कायनात ने फजल फरमाया है कि हम पैगंबर इस्लाम की उम्मत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर हम रमजान का एहतराम करके रमजान के रोजे को रखेंगे, कुरान की तिलावतों को करेंगे, अपने आप में रब की बारगाह में सजदा करेंगे तो रब तबारक व तआला हम पर रहमतों की बारिश अता करेगा, हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन हालात इस तरीके से खराब हो रहे हैं, माशा इस तरीके से गंदा हो रहा है। एक वक्त ये था कि रमजान का जब महीना आता था, हमारी गलियों, हमारी कूचों में पता चलता था कि ये मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ पर लोग रमजान का रोजा रखा करते हैं। लेकिन आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं, हमने देखा है कि गैर मुस्लिम भी जब दुकान खोलता था तो अपने दुकान पर एक पर्दा लगा देता था, उसके बाद लोगों को अपने आप में खिलाने पर आमादा होता था। उसे भी ये अपने आप में महसूस होता था कि ये रमजान का रोजा मुसलमान रखा करते हैं, कहीं इसकी निगाहें हमारी दुकान पर ना पड़ जाए, कहीं उसकी नफसानी ख्वाहिशात अपने आप में ना जाग जाए। इसलिए ए मुसलमानों, एक गैर मुस्लिम भी एहतराम करता था, मगर आओ मुसलमानों की जिंदगी को देखो, आज मुसलमान किस तरीके से बेहिजा कर रहा है।
मुसलमान अपनी जिंदगी के वकार को किस तरीके से मजरू कर रहा है। आज बाकायदा लोग दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं। ये मुसलमान अपनी आकिबत को किस तरीके से बर्बाद करता है। ना कोई पर्दा लगा हुआ है, ना कोई मुसलमानों दुकान ढकी हुई है, बल्कि मुसलमान शहंशाही के साथ जाकर वहां पर अपने रोजे को तोड़ता हुआ नजर आता है। अपने आप में मुसलमानों खाने पीने पर आमादा होता है। याद रखो मुसलमानों, जो रमजान का रोजा रखकर रमजान के रोजे का एहतराम नहीं करता और रमजान के रोजे को तोड़ देता है, वो आज इस दुनिया के अंदर किसी भी तरीके से जिंदगी बसर कर ले, मगर उसे याद रखना चाहिए कि एक ना एक दिन इसी दुनिया से हमें रुखसत होकर कब्र की मंजिलों को तय करना है। हमें आखिरत के मैदान को भी देखना है। ए मुसलमानों, जो रमजान का रोजा रखता है, रब्बे कायनात उसे जन्नत अता करता है, और जो रमजान का रोजा रखकर तोड़ देता है, रब तबारक व तआला उसे जहन्नम में दाखिल कर देता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाकर देखो। नबी आखिरुज़्ज़मा के एक सहाबी है, वो सहाबी रसूल बयान करते हैं कि मैंने पैगंबर इस्लाम की जबान से ये कहते हुआ सुना कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन बिस्तर पर आराम कर रहे थे। इतने में अपने आप में क्या देखते हैं कि दो फरिश्ते आते हैं और आने के बाद मुझे एक पहाड़ पर लेकर जाते हैं। पहाड़ बड़ा सुनसान है। मैंने देखा कि वहां से चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। जब मैं अपनी निगाहों को उस तरफ लगा कर देखा तो मैंने अपनी निगाहों से देखा कि कुछ लोगों को इस तरीके से सजा में मुब्तला किया गया है कि उनके टुकड़ों को फोड़ दिया गया है, उनके गलफड़ों को फाड़ दिया गया है, उनको उल्टा करके वहीं पर टांग दिया गया है। पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन फरिश्तों से इरशाद फरमाते हैं, ए फरिश्तों ये बताओ ये कौन लोग हैं जो अपने आप में इस तरीके से अजाब में मुब्तला किए गए, इस तरीके से इन पर अजाब डाला गया है, इस तरीके से इन पर अजाब दिया जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों, वो फरिश्ते पैगंबर इस्लाम की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हम आपकी बारगाह में कैसे कहे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत में रहने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी उम्मत है। हकीकत में ये वो लोग हैं कि ये सहरी तो बड़े फखरिया अंदाज से करते थे, मगर सहरी करने के बाद जैसे ही रोजा अपने आप में जब कुछ दिन का वक्त गुजरता था तो ये अपने आप में रोजे को तोड़ दिया करते थे। उन्हीं लोगों को रब्बे कायनात इतनी भयानक सजा में मुब्तला किया है। तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान रोजा रखकर रोजे को तोड़ देता है तो रब्बे कायनात इतनी भयानक सजा देता है। तो जो सिरे से रमजान का रोजा ही नहीं रखता उसके साथ कितना भयानक अजाब दिया जाएगा, उसको कितने भयानक अजाब में मुब्तला किया जाएगा। खुदारा मुसलमानों, ये रमजान का महीना है, इसका एहतराम किया करो। बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है, बड़े बड़े साइंटिस्टों का कहना है कि जब रमजान का रोजा मुसलमान रखता है, अगर ये पूरे 30 दिन का रोजा रख ले, अगर कितनी भी भयानक बीमारी हो, अल्लाह रोजे की बरकत से उसकी बीमारी को ठीक फरमाकर उस पर रहमतों की बारिश अता करता है। इसलिए हम और आपको रमजानुल मुबारक का एहतराम करना है। रमजानुल मुबारक का एहतराम जब करेंगे तो रब की रहमतें हम मुसलमानों पर नाजिल होगी। मुसलमानों में आपको मैसेज देना चाहता हो, आपको पैगाम देना चाहता हो। एक वाकया मेरी निगाहों के सामने से गुजरा। आज मुसलमान हैं जो अपने आप में एक भाई के सामने रोज़ा तोड़ने पर आमादा हो जाते हैं। अब एक रोज़ेदार है, उसी के सामने खाने पीने पर आमादा हो जाते हैं। हकीकत में मुसलमानों, मगर आओ मैं आपको बताता चलो, जब कोई गैर मुस्लिम अगर रोजे का एहतराम करके रब तबारक व तआला की रजा के लिए रमजान का एहतराम करता है तो रब तबारक व तआला उस एहतराम करने के सदके उसे जन्नत अता करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। ए मुसलमानों, एक गैर मुस्लिम है, एक मार्केट में अपने बच्चे के साथ गया हुआ है। वो मुसलमानों की मार्केट थी, वो मजहब इस्लाम के मानने वालों की मार्केट थी। वो रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना था, रमजान का रोजा हर मुसलमान रखा था। हकीकत
में मुसलमानों जैसे ही मार्केट में पहुंचा, उसका लड़का अपने आप में कुछ खाने पर आमादा हो गया, तो उस अपने गैर मुस्लिम ने उसे एक चाटा मार कर कहा था, क्या तुझे पता नहीं है कि ये रमजान का महीना है, मुसलमान रमजान का एहतराम करते हैं, वो रोजा रखते हैं, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, जब उनसे कुछ लोगों ने सवाल किया था कि आप तो रोजा नहीं रखते हैं, आप तो गैर मजहब के मानने वाले हैं, आप तो मज़हब इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ते हैं, तो उसने कहा था अगरचे मैं मज़हब इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ता हूं, अगरचे मैं अपने आप में गैर मजहब का हो, मगर मुझे पता है कि जो रमजान का एहतराम करता है अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। हकीकत में मुसलमानों, जब कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हुआ, उसके विसाल के बाद जब उसको अपने आप में लो गए, उसके हिसाब से उसको दफना दिए। ए मुसलमानों, कुछ दिनों के बाद एक अल्लाह के वली थे, उनके ख्वाब में आए, उन्हें बताया गया कि वो जो गैर मुस्लिम था उसे जन्नत अता की गई, तो उन्होंने सवाल किया उसे जन्नत किस बुनियाद पर मिली, तो हकीकत में मुसलमानों रब की तरफ से सदा आई इस बुनियाद पर कि उसने रमजान का एहतराम इस तरीके से करता था कि रमजान के रोजे में वो किसी के सामने कुछ खाता नहीं था, किसी के सामने कुछ पीता नहीं था, बल्कि रोजे का एहतराम किया करता था। जब मरने के करीब पहुंचा तो रब्बे कायनात ने उसे तौफीक बख्शी और वो कलमे शहादत पढ़कर मुसलमान होकर दुनिया से रुखसत हुआ। अल्लाह ने उसे जन्नत में आला मकाम अता कर दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अगर ये कोई गैर मुस्लिम, अगर कोई गैर मजहब का मानने वाला अगर इस तरीके से रमजान का एहतराम करे तो अल्लाह उसे जन्नत अता करे, तो हम और आप तो उम्मते मोहम्मदिया में हैं, हम तो पैगम्बर इस्लाम की उम्मत हैं, हम नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। अगर हम भी इसी तरीके से रमज़ान का एहतराम करेंगे, रमज़ान के रोज़े को रखेंगे, तो रब तबारक व तआला ज़रूर हमें जन्नत में आला मकाम अता करेगा। हज़रात मोहतरम, वक्त ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि बाहर से खुतबा और बाहर से शोरा बहुत ज़्यादा तशरीफ़ लाए हैं, अभी कोई भी नहीं आपके सामने पेश हुआ है। आप हजरात इसी तरीके से दिलजमई के साथ बैठे रहें। मेरा मोहल्ला बहुत छोटा है, बहुत छोटा मोहल्ला है अमरडोबा की ज़मीन पर। अगर आप हजरात साथ देंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब होगा। 200 से ज़ायद कुर्सियाँ लगी हैं, उसके बाद भी लोग इधर उधर बैठे हुए हैं। इससे पता चल रहा है कि आज मुसलमानों का हुजूम मोहल्ला नसीबगंज रोशन नगर में आया हुआ है। मैं आप तमामी हजरात को मुबारकबाद दूँ और आपका शुक्रिया अदा करूँ, और तलबाए किराम ने जो बड़ी अकीदत मोहब्बत के साथ इस महफिल पाक को रचाया बसाया, उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह उन पर अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए, उन पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए, उनके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। और हज़रात मोहतरम, आप हज़रात इसी तरीके से दिलजमई के साथ बैठें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सामने थोड़ी देर में शहजादे राही बस्तवी की आमद होगी, उसके अलावा इकबाल फैज़ी पड़रौना कुशीनगर की आमद होगी, उसके अलावा हिलाल टांडवी और कारी यूसुफ आरजू बस्तवी, और मुझसे फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह एक नात के बाद हिंदुस्तान का वो अजीम स्पीकर, वो अजीम ख़तीब जिनको दुनिया ख़तीब आज़म हिंदुस्तान बुलबुल कुशीनगर हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला के नाम से जानती और पहचानती है। अभी आप उम्र देखेंगे तो आप हैरत करेंगे कि 70 साल उम्र वाला ख़तीब इस तरीके से गुफ्तगू कैसे कर रहा है, जैसे निसार अहमद निज़ामी की आवाज़ उससे भी अच्छी, उससे भी तेज़ आवाज़ इस 70 साल के बुजुर्ग की। इंशाअल्लाह आप हज़रात दिल जमई के साथ बैठें। उनकी तकरीर के बाद आपके सामने नातिया कलाम का एक लंबा दौर चलेगा, उसके बाद तकरीर होगी, फिर सलातो सलाम होगा। मैं दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, हम तमामी मुसलमानों पर अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए। और जो लोग इधर उधर बैठे, मैं उन्हें से गुजारिश करूँगा कि जो कुर्सियाँ खाली हैं उन कुर्सियों को पुर कर लें। आप हज़रात ही के बदौलत ये प्रोग्राम रखा गया है, रचाया गया है, बसाया गया है। आप हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। देखिए हिलाल टांडवी, इकबाल फैज़ी, कारी यूसुफ आरजू की आमद हो रही है। अभी थोड़ी देर में शहजादे राही बस्तवी की भी आमद होगी, और उनके अलावा हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला बुलबुल कुशीनगर की भी आमद होगी। बस मैं यहीं से गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।